Hello, 10 plus 1 physics students. Your teacher, Vipin Sharma, on Vipin Sharma Physics channel. Once again with you. Students, we are doing vector. जैसे हम vectors कर रहे हैं, तो vectors के अंदर मैंने आपको वीडियो 1, 2, 3, so on 19 वीडियोस तक आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। अब आपने कितना उसको ग्रिप किया है वो आप बेटर जानते हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज है कि मैं हमेशा आपके पास हूँ थ्रू द यूट्यूब एंड यू कैन लुक इनटू दैट एंड रिवाइंड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको बता रहा था कि न्यूमेरिकल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, तो उसको मैंने सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन वर्कआउट किया, रिसर्च की। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हुए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है उसमें जो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं, मेरे को पूछे हुए हैं, मैंने नहीं पूछे, उन्होंने पूछे हैं मेरे को, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और उस शेयर कैसे करूंगा? थ्रू कॉन्सेप्ट्स। तो हम थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज एक ये बैनर रखेंगे और इसमें हम सारे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज मेरे ऑनरेबल टीचर प्रोफेसर सुरेंद्र लाल के जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, तो उनसे मैंने ये इंस्पायर होके मैं ये बताने जा रहा हूं। A vector, paired thought provoking idea. A vector remains unchanged if it is displaced parallel to itself. हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल कहीं भी ले जाएं, है जी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती। आप बोलेंगे कैसे सर? देखिए, मान लीजिए ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दिखाई दे रहा है? अब इस एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर हम लेते हैं, वेक्टर ए। अब इसको पैरेलल उठा के हम यहां ले आए, इसको बोला तो वेक्टर बी, लेकिन बाद में क्या आया? ये वेक्टर ए ही है। मींस किसी भी वेक्टर को अगर हम प्लेन में कहीं भी मूव कर दें पैरेलल उसी ही प्लेन में, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में आपको याद होगा कि जब मैंने ऐसे वेक्टर ए लिया था या वेक्टर पी लिया था, तो इसको भी वेक्टर पी बोले थे, इसको वेक्टर क्यू लिया था तो इसको भी वेक्टर क्यू लेते हैं, ठीक है ना? याद है ना पैरेललोग्राम लॉ? तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि वेक्टर्स को अगर हम स्लाइड करें पैरेलल, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो change in its property, there is no change in its value. Such a vector is called sliding vector. Such a vector is called, बोलो, sliding vector। क्या बोलेंगे इसको? sliding vector। जैसे रात को आप सोए होते हो, छोटे, जब आप बहुत छोटे बच्चे हैं, रात को सोए होते हो, तो आपको बिना हिलाए डुलाए उसी पैरेलल जगह पे दूसरी जगह जाकर लटा दो, आपको पता ही नहीं चलता, सुबह उठ के देखते कहाँ हो, तो आप कौन से वेक्टर हो? स्लाइडिंग वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट समझ आया? अब हम अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, राइट? मैं इसको रब करूंगा जादू से, फिर ये एकदम से चेंज होके आ जाएगा। Now, students, in the vectors, the second concept is that addition and subtraction of vectors is possible with the vectors of same kind. अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे। मतलब लाइक डिसॉल्व, लाइक फोर्स के अंदर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, राइट? मोमेंटम में मोमेंटम ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा।
ये नहीं है कि आपने फोर्स में से डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दिया या ऐड कर दिया ना. लाइक विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. लाइक वेक्टर्स के अंदर देयर विल बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर. होप इट इज क्लियर. गुड. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट विद यू, राइट. अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं. स्टूडेंट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल. इट मे बी डिफरेंट वेक्टर्स, इट मे बी सिमिलर वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स को हम फोर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट में भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको टिप दिया था उसमें बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक एड्स लाइक फोर्स F1 will be added to force F2 that can give you force F3. But force F1 cannot be added with the displacement S1. But force similar can have multiplication whether dot or scalar cross. Force can be multiplied whether vector or dot with a different vector, say displacement. तो वेक्टर्स को हम सिमिलर नेचर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट नेचर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्लियर. देखिए, ऐसा होता है जो बच्चे बहुत मेरे साथ कौन जुड़े बच्चे जिन्होंने घर बैठ के सीखना है, जिन्होंने ट्यूशंस के वो कम से कम मैं आपके 50-60 हजार रुपए तो सेव कर दूंगा जी. देखो, फिजिक्स कोचिंग के मल्टीपल चॉइस भी करवा दूंगा आपको, बाकी मर्जी है सर आपकी, ठीक है ना. लेकिन मैं आपको स्टंट कोचिंग नहीं दूंगा, मैं आपको वो चीज दूंगा जो सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड में जो है और जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन होगी एकदम बिंदास, एकदम क्लास. वो आप खुद देख सकते हो, इतना कुछ पढ़ा है. हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो, हमने तो इंडिया लेवल पे रैंक्स दिए हैं, लेकिन कभी बोला नहीं है, बोलते हैं, राइट. अब अगला कॉन्सेप्ट. सी द फोर्थ कॉन्सेप्ट. हम किसी वेक्टर को या किसी स्केलर को हम लोग वेक्टर से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते. अ वेक्टर और स्केलर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर. However, a vector or scalar can be divided by a scalar. तो हम किसी भी वेक्टर को या स्केलर को कभी भी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते. हां, हम इसको स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं. इज इट राइट? जैसे हमारे पास वेक्टर P है, तो इसको वेक्टर Q से नहीं डिवाइड कर सकते. नॉट पॉसिबल. और ये स्केलर P है, इसको वेक्टर Q से भी नहीं डिवाइड कर सकते. नॉट पॉसिबल, राइट. बट किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल. कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको यूट्यूब पे. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर आप दूसरे यूट्यूबर्स के, मैं नहीं देखता सर. इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरी एक ओरिजिनल थिंकिंग खत्म हो जाएगी. फिर मैं उनको ही कॉपी करना शुरू कर दूंगा. वो बोलते हैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना, बढ़े तो भी ठीक है. मेरे को तो 10 लोग भी अच्छे मिल जाएं जो मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं, चलेगा. मुझे सब्सक्राइबर की भूख नहीं है. मैं तो शौक से पढ़ा रहा हूं, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है. जो मेरे अपने इन स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्लास में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं काम, ठीक है ना. तो होप इट इज क्लियर. आगे चले, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 5. यस स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to
resultant of two equal vectors inclined at an angle of 120 degree is equal to the magnitude of the either vector. यानी कि अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं और वो 120 डिग्री 120 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने लग गया था, 120 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर वेक्टर. कैसे? आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, उसमें क्या है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा. अब इक्वल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर p becomes p, q is also p, 2 into p into p into cos of 120. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2p square cos 20 minus half, this gets cancelled. तो अब रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, रिजल्टेंट आएगा, देखो जी, माइनस पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू p. हो गया प्रूफ. इसको बड़े लोग बोलते हैं बेटा शॉर्टकट है, याद रखना, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों और वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड जो है वो उन्हीं के इक्वल होगा. चलो ठीक है, अब बच्चा लग रहा है रटा खटने, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर. में अरे जरूरत नहीं है रट्टा मारने की, सीधा बंदे ने प्रूव करके दिया आपको. क्या? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं p एंड q, वो इक्वल हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ऐसे इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये भी p और ये भी p, राइट. मैग्नीट्यूड इनके सेम है, यानी कि p1 इक्वल टू p, p2 इक्वल टू p, मैग्नीट्यूड सेम है, राइट. तो फिर क्या है, r इक्वल टू, वो लगाया लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का, मैग्नीट्यूड p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा. थीटा कितना हमारे पास 120 डिग्री, cos 120 हाफ माइनस, एक है फॉर्मूले जरूर याद रखना, ठीक है, cos 120 हाफ, ये कट गया, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, दैट इज p. हाउ इज इट? दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट. देखते चलो बच्चों, अब मैंने 5 कॉन्सेप्ट दिए, इतनी होती है वीडियो मेरी 12-13 मिनट की, 16 मिनट की, ज्यादा लंबी तो फिर बोर लगती है. मैं कौन सा शाहरुख खान हूं कि आप आराम से सलमान खान हो, आप मेरी पिक्चर देखोगे. मैं तो फिजिक्स वाला हूं, इसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है भैया. मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं यार, ऐसा नहीं, मेरी क्लास इंटरेस्टिंग है. तो टू बी कंटिन्यूड. अब हम अगले कॉन्सेप्ट्स में चलेंगे, फिर अगली वीडियो में चलेंगे. इसको अभी यही आराम देते हैं, ये भी बेचारे थक जाते हैं. देखो ये भी ऐसे दोनों ये बैठे ना, ये चाय वे पियेंगे जो रिकॉर्डिंग करते हैं मेरे साथ. ठीक है, लव यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड. न्यूमेरिकल की टेंशन लेने का नहीं, उनको देने का जो अपने पास नहीं पढ़ते. लव यू, बाय बाय.